बात करते हैं अगली स्पेशल रिपोर्ट की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐसा गांव है जहां रावण की नाक काटकर उसका अपमान किया जाता है। जैसा कि मालूम है कि विजयादशमी पर पूरे देश में रावण दहन की परंपरा है। उससे 6 माह पहले ही इस गांव में रावण का अंत कर दिया जाता है। एक अनोखी परंपरा है रतलाम जिले के चिकलाना गाँव में। देखिए स्पेशल रिपोर्ट हमारी। रतलाम जिले में रावण का अनोखा वध। रावण की नाक काटकर किया जाता है अपमान। अपमान के बाद दशानन का किया जाता है वध। चिकलाना गांव में 6 महीने पहले रावण का अंत। शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरे पर यहां रावण का नहीं किया जाता है दहन। परंपरा में सांप्रदायिक सौहार्द की पेश होती है नजीर। हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर मनाते हैं पर्व। ये जो आप मजमा देख रहे हैं, ये उत्सव है राम भक्तों का, जो माता सीता के हरण करने वाले रावण को दंड देने के लिए उत्साहित है। एमपी के रतलाम में चिकलाना गांव में कुछ साल पहले मिट्टी के रावण की विशाल मूर्ति बनाई जाती थी। हालांकि अब यहाँ स्थायी मूर्ति बना दी गई है। गाँव में शारदीय नवरात्रि के बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण का अंत कर दिया जाता है। आपको बता दें कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है। ग्रामीण रावण की विशाल प्रतिमा के पास एकत्र होते हैं। चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। फिर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत कर दिया जाता है। जावरा क्षेत्र के चिलाना, कालूखेड़ा और अन्य कई गांवों में इस तरह चैत्र नवरात्रि के बाद रावण के वध की परंपरा निभाई जाती है। सत्य पर, बुराई पर सत्य की विजय है और भगवान राम ने रावण को खत्म करके बुराई खत्म करी थी। रावण का नाक काट करके बुराई का अंत किया जाता है और इस प्रकार से प्रतिवर्ष ये चिकलाना में यह कार्यक्रम आयोजित पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा किया जाता है और गांव के सभी लोग मिलकर इस आयोजन में भाग लेते हैं। और जिस तरह से उत्साह आप देख रहे हैं कि जो बुराई पर विजय पाई है, उस पर गांव में एक उत्साह है और उत्साह के कारण यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पीढ़ी तो वैसे मेरी भी 45 साल की एज है, पर 3-4 पीढ़ी वाले लोग भी बताते हैं कि 100 साल से ऊपर ही परंपरा जो मनाना जा रहे हैं। क्या करते हैं, किस तरह का आयोजन होता है, क्या वार्षिक होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? रावण की बहन का जो मंदोदरी वाला जो है, नाक काटने वाला, वैसे परंपरा है कि यहाँ पे एक मंदोदरी भी बनाई जाती थी। अभी वर्षों से, अभी 5-10 साल से अभी नहीं बनाया जाए सुर्पणखा। परंपरा के अनुसार गांव में भव्य समारोह के आयोजन के बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है। दोनों सेना का बीच वॉक युद्ध होता है, जिसमें बाद में हनुमान बने पात्र गदा से रावण की नाभि पर 3 बार वार करते हैं। जिसके बाद गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति भाले से रावण की नाक काटकर उसका वध करते हैं। बता दें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान आने वाले दशहरे पर यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता। रावण की नाक इसलिए काटी जाती है कि इसने एक स्त्री का हरण किया था, असत्य काम किया था, जो करना नहीं चाहा, जो कुकृत्य की गिनती में आता, इसलिए इसका नाक काट के इसको कई जगह रावण को जलाया जाता। लेकिन यहाँ वर्षों सदियों से ये परंपरा, दादा परदादा के टाइम से सुनते थे कि यहाँ मेला गिर रहा है। हमारे दादाजी भी थे, परदादा भी यही कहते थे, मेला वर्षों से परंपरा चली आ रही। यहाँ पे केवल रावण का नाक काट के उसको अपमानित किया जाता, क्योंकि इसने जो कृत्य किया था वो शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत कृत्य था। इसलिए उसका नाक काटकर उसको यह दंडित किया जाता था कि वो अपमान, महिला के साथ ऐसा कृत्य करने से इसकी यह शिक्षा मिलती है कि महिला के साथ कुकृत्य करने के लिए क्या सजा मिलना चाहिए। ये विचारधारा की आपने बात बताई है और वास्तव में 2 विचारधाराएं होती है, धर्म और अधर्म। एक विचारधारा रावण की थी, वो अधर्मी था, और एक विचारधारा थी राम की, वो धर्मी थे।
इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई भगवान राम ने जो हमें एक प्रेरणा दी है कि धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ना चाहिए और किसी नारी जाति नहीं अपितु किसी के भी साथ अगर कोई गलत कुकृत्य होता है तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। ये राम का संदेश था और अगर राम जी के संदेश को जन जन हम पहुँचाएंगे तभी राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। कितने वर्षों से ये तो भाई साहब लगभग सैकड़ों वर्षों से परंपराओं से चली आ रही है और विशेषकर इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसको कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी हमारी वर्तमान जो समिति है उसमें SC ST के हरिजन हमारे चौहान सर उनको हमने अध्यक्ष बनाया है और सामाजिक समरसता का जो है संदेश दिया है और उपाध्यक्ष हमने जरदाद खान पठान को एक मुस्लिम व्यक्ति है उसको उपाध्यक्ष ने बनाया और ये सामाजिक समरसता और सद्भावना का संदेश दिया और हमारा ग्रामवासियों का यही संदेश है कि गाँव में सामाजिक समरसता और सद्भावना बनी रही। यही दशहरा मनाने का उद्देश्य है। रतलाम जिले के चिकलाना गांव का दशहरा कई मायनों में अलग है। यहाँ के लोग मिलजुल कर ये पर्व मनाते हैं। इससे मुस्लिम समाज के लोग भी भागीदारी करते हैं। यहाँ रावण के पुतले का दहन करने से पहले प्रतीकात्मक रूप से भाले से नाक काटे जाने की परंपरा में सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर पेश होती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।